आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मुस्लिम समाज को वक्फ संपत्तियों के खुर्द बुर्द का जो डर था उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सच में बदल दिया है। हालांकि वक्फ संशोधन बिल अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन योगी सरकार उसे लागू कराने के लिए बेचैन ही नहीं बल्कि लागू करा दिया है। जी हाँ, योगी सरकार न जाने क्यों इतनी जल्दबाजी में है कि वो वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाने में लगी हुई है। इसी मकसद के तहत उसने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में फैजाबाद स्थित वक्फ गुलाबबाड़ी की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाई है। जी हाँ, फैजाबाद वो जगह है जहां वक्फ की ढेरों संपत्तियां हैं, जिस पर सरकार की बुरी नज़र है। वक्फ बिल के पास हो जाने के बाद अब उसे खुर्द बुर्द करने का रास्ता आसान हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड लुंज पुंज है और उससे संबंधित कमेटी के जिम्मेदार निकम्मे और लापरवाह हैं। उनके निकम्मे और लापरवाही के कारण ही मुस्लिम समाज को बेशकीमती वक्फ से हाथ धोना पड़ सकता है। इस वक्फ गुलाबबाड़ी को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के सीईओ जीशान रिजवी का क्या कहना है, हम उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश सुनवाने की कोशिश करेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग बिल के विरोध में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इंसाफ की गुहार की है। कानून के जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकता है और बिल पर रोक लगा सकता है, क्योंकि ये असंवैधानिक है। दूसरी ओर इस बिल ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कई पार्टियों के नेताओं ने इसके विरोध में अपने नेताओं से नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफे तक दिए हैं। बताया जाता है आने वाले दिनों में गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र की सरकार गिर जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बिल को लागू करने में उतावलापन दिखा रही है। योगी सरकार का ये उतावलापन ही कहा जाएगा कि अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक में वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अस्पताल बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। इस बाबत अखबारों में विज्ञापन रूपी जो खबर छपवाई गई है, उसमें कहा गया है कि 300 बेड के अस्पताल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इसमें ये बात छुपाई गई है कि जिस जमीन को हस्तांतरित करने की बात कही जा रही है वो वक्फ संपत्ति है। आगे कहा गया है कि इससे अयोध्या की स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होगा। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की कोशिशें रंग लाई हैं। ये अस्पताल 12,798 वर्ग मीटर वक्फ की जमीन पर बनेगा। विधायक गुप्ता ने वक्फ जमीन पर बने आई अस्पताल की जगह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। जानकारों का कहना है कि योगी सरकार के
इस फैसले से ये साफ हो गया है कि राज्य सरकारें वक्फ की जमीन पर कब्जा करने में जमकर मनमानी करेंगी, क्योंकि उनके हाथ में बड़ा हथियार वक्फ संशोधन बिल 2024 आ गया है। भले ही संसद में गृह मंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने गला फाड़ फाड़ कर ये वादा किया हो कि वक्फ संपत्ति पर हाथ नहीं डाला जाएगा, लेकिन योगी सरकार पूरी तरह मनमानी करने पर उतर आई है। उसी का नतीजा है कि योगी सरकार ने उस वक्फ संपत्ति पर हाथ डाल दिया है जिसे के नैयर नाम के जिलाधिकारी ने वक्फ में दर्ज करवाया था। इस वक्फ को लेकर वक्फ बोर्ड ने कमेटियां भी बनाई थीं। कमेटी के पदाधिकारियों ने समय समय पर सरकार और प्रशासन से पत्राचार किए। हालांकि कमेटी के जिम्मेदारों की ढिलाई और लापरवाही के कारण इस वक्फ की ढेरों जमीन पर कब्जा हो चुका है। इसी कब्जे को हटवाने के लिए वक्फ बोर्ड ने 22 दिसंबर 2023 को सर्वे कमिश्नर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिलाधिकारी वगैरह को पत्र लिखा था। इसका जवाब 22 जनवरी 2024 को अपर सर्वे कमिश्नर जे रिभा ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि पत्र में गुलाबबाड़ी पंजीयन संख्या I-583 पर बने सीतापुर नेत्र चिकित्सालय में डाले गए ताले की चाबी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिलवाने और अफीम की कोठी आदि वक्फ पर कब्जा रोकने के संबंध में पत्र लिखा गया है। हालांकि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 104 में जो प्रावधान है उसके तहत आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। सर्वे कमिश्नर जे रिभा के इस पत्र से साफ है कि ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है, इसीलिए उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने की वक्फ बोर्ड को सलाह दी। लेकिन वक्फ बोर्ड की लापरवाही का हाल किसी से छुपा नहीं है। उसने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। वक्फ गुलाबबाड़ी फैजाबाद के अध्यक्ष शानदार रिजवी एडवोकेट का बुरा हाल है। उन्होंने 11 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी फैजाबाद को लिखे पत्र में कहा है कि वक्फ नवाब शुजाउद्दौला फैजाबाद की संपत्ति को तत्कालीन जिलाधिकारी के नैयर ने 1947 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज कराई थी। इसी जमीन पर सीतापुर नेत्र चिकित्सालय बनाया गया, लेकिन अब ये चिकित्सालय बंद हो चुका है, इसलिए ये परिसर और उसमें बनी दुकानें खाली कराने की कृपा करें और इस वक्फ की जगह पर कोई नई योजना नहीं बनाई जाए। शानदार एडवोकेट के इस पत्र को देखकर यही कहा जा सकता है कि या तो वे बेहोश हैं और या तो वे नशे में हैं, क्योंकि जब योगी सरकार इस पर अस्पताल बनाने की मंजूरी दे चुकी है तो वे उसे खाली कराने की सिफारिश जिलाधिकारी से कर रहे हैं, जबकि इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विरोध करना चाहिए। इस मामले पर वक्फ बोर्ड भी खामोश है। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्फ की जमीन पर अस्पताल बनाने से पहले वक्फ बोर्ड से कोई सलाह व मशवरा नहीं किया गया। शिया वक्फ बोर्ड के सीईओ जीशान रिजवी का कहना है कि उन्हें गुलाबबाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर इस वक्फ के संबंध में उन्हें कागजात मिलेंगे तो वे संबंधित अधिकारियों से बातचीत करेंगे। सुने सीईओ जीशान रिजवी ने क्या कहा। फैजाबाद में आई हॉस्पिटल था पहले,
और ये सब वक्फ है। उस पे जो है वहाँ के विधायक कोई गुप्ता हैं, उन्होंने जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुख्यमंत्री से जो है सैंक्शन करवा लिया है, और उसकी सूचना जो है अभी हाल ही में 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद दी गई है। उस पे बहुत ज्यादा मुबारकबाद चल रही है, जबकि वो वक्फ की लैंड है और पूरा गुलाबबाड़ी वक्फ है, जिसके तहत बहुत सारी मतलब ढेरों प्रॉपर्टी है। अब गुलाबबाड़ी का पता मुतवल्ली कौन है, तो उसने कुछ मूव किया कि नहीं किया, उसको जानकारी है कि नहीं है? वहाँ के जो मुतवल्ली जो अध्यक्ष हैं वो शानदार एडवोकेट जैगम, वो उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले अली जैदी के कहने पे, चेयरमैन के कहने पे, वहाँ खतो किताबें डीएम से किया था कि ये कब्जे हो रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए। तो डीएम ने, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि डीएम ने उनको लेटर लिख के कहा कि ये वक्फ की जमीन है, वक्फ लैंड है, आप वक्फ बोर्ड को करना चाहिए। लेकिन लेटर आया, उससे तो एकदम क्लियर हो गया कि ये लैंड जो है वक्फ लैंड है। लेकिन यहाँ हमारे बोर्ड में है लेटर, तो उन्होंने बोर्ड को लेटर भेजा था, बता रहे हैं वो। अच्छा, मैं मंगल को जब दफ्तर खुलेगा कि वहाँ ऐसा है तो बताओ क्या करना है। बहुत बड़ी जगह है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, कुछ साल चला आई वाला। अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमने जो है, उसका व्हाट्सएप पे चल रहा है मुबारकबाद और बधाइयाँ कि जो है गुप्ता जी ने, एमएलए ने जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है सैंक्शन करवा लिया है, और उसमें कहीं ये नहीं दिखाया जा रहा है कि गुलाबबाड़ी की जगह जो है वक्फ की है। मतलब ये लोग तैयार बैठे थे कि किसी तरह से वक्फ की जगह को हथिया लिया जाए। ये पहला मामला है जो हमारे ख्याल से वक्फ बोर्ड की लैंड का फौरन के फौरन सामने आया। आप वो भेजिए, हम कुछ कराते हैं उस पे, है ना, जो मेरे लेवल पे होगा। मैं परसुएशन करना, लेटर लिखवाना, इवन फोन तक करना पड़े तो मैं फोन करूंगा। डीएमओ वहाँ होगा ना, उसको फोन करूंगा, डीएमओ बताएगा। अब यही कि भाई वहाँ के सामने वो लेटर अगर आया, अगर डीएम साहब ने लिखा है कि ये बोर्ड का प्रकरण है और बोर्ड को इसमें हस्तक्षेप करते हुए पत्र भेजना चाहिए, तो पत्र मेरे संज्ञान में आते ही मैं उस पर कुछ कार्रवाई करूंगा। योगी सरकार के उतावलेपन से ही उन लोगों को वक्फ बिल के खिलाफ बोलने का मौका मिल रहा है, जिनके दामन पर कब्रों को लाखों में बेचने या डोनेशन लेने और वक्फ की जमीन को बिकवाने का आरोप है। मौलाना कल्बे जवाद की गिनती इन्हीं लोगों में की जाती है जिन्होंने वक्फ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज मौलाना कल्बे जवाद वक्फ बिल को लेकर लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। वे अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि सरकार ने मुसलमानों के वक्फ पर कब्जा करने के लिए वक्फ संशोधन बिल पास करवाया है, इसलिए इसका जमकर विरोध किया जाना चाहिए। अभी हाल में उन्होंने किस तरह लोगों को उकसाया, सुने उनकी तकरीर के अहम हिस्से। करबला दियारत दौला है, वो वक्त से हटा दी गई है। करबला तार कटोरा वो वक्त से हटा दी गई है। इस तरह बहुत सी इमारतें जो पुरातत्व विभाग में है, जो एएसआई में है, जो इसमें है आसार कदीमा जो कह रहा था, वो सब हटा दी गई है। ये कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी ज्यादती जो हमारे साथ की जा रही है। क्या वो शियों के अंडर में नहीं रहेंगी, वो हुकूमत के कब्जे में चली जाएंगी। हुकूमत वहां का देख रेख करेगी, वहां उसको संचालित करेगी। पर दरगाह हज़रत अब्बास को हुकूमत देखेगी। अब शिया वहां का कोई अमला दखला नहीं होगा उनमें। तो इससे बड़ा जुल्म और सितम क्या हो सकता है कि, और कहा जा रहा है कि हम बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, हम तो उसकी तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सब तो हमारी सारी चीज छीने ले रहे हो, हमारा घर छीन लो, हमें सड़क पे बिठा दो और कहो कि हम घर की तरक्की के लिए बात कर रहे हैं तुम्हारी। सर, मौलाना शहाबुद्दीन समेत बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इस बिल का स्वागत कर रहे हैं। हम जानते नहीं कौन शहाबुद्दीन, ये कोई और खराबुद्दीन है मेरे ख्याल में कोई खराबुद्दीन है, हम उसको जानते नहीं। ये पिट्ठू ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, ऐसे मौलवी पिट्ठू, ऐसे पिट्ठू बहुत मिले बीजेपी के। ऐसे आपको मौलवी पिट्ठू जो चंद पैसों में अपना दीन ईमान बेच डालते हैं। इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा दे दिया था मौलवियों ने, तो अब ये वक्फ बिल के ऊपर फतवा दे रहे हैं, तो फिर ताजुब की क्या बात। बिल्कुल, बाकी को 100 बरस हो गए। प्रदर्शन करेंगे, क्या आप उसमें शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे। अब जमीयतुल उलमा के जश्न उसमें शामिल हो गया, मुस्लिम फतवा बोर्ड का प्रदर्शन है। हमने तमाम शियों से ऐलान कर दिया है
कि ऐसे तमाम प्रदर्शनों में शामिल सर क्या होंगे। सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल सर, बस पीसफुली रहेगा हमारा, सड़क पर उतर के हमारा एहतजाज होगा, लेकिन पीसफुली रहेगा। और अगर गिरफ्तारियां देना होगी तो सब गिरफ्तारियां देंगे। मोदी क्या विधायक गुप्ता ने जानबूझकर वक्फ की जमीन के मामले को छुपाया है, इसीलिए उनका साथ वक्फ से जुड़े लोग भी दे रहे हैं। इनमें अशफाक जिया भी शामिल है जो वक्फ से संबंधित है। उन्होंने भी विधायक गुप्ता को अस्पताल बनाने के लिए बधाई दी है, जबकि उन्हें ये कहना चाहिए था कि सरकार ने वक्फ की जमीन पर कब्जा करके ठीक नहीं किया है। बहरहाल ये अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों के वक्फ पर कब्जा करने की दिशा में कार्रवाई कर रही है। गुलाबबाड़ी का वक्फ इस बात का गवाह है। इसे लेकर मुस्लिम समाज में न सिर्फ नाराजगी बढ़ेगी, बल्कि मुस्लिम समाज को आंदोलन करने का मौका मिलेगा। देश भर की राज्य सरकारों को वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के बाद राज्य सरकारें ये दावा नहीं कर सकती कि वे मुस्लिम समाज के हित में या भलाई में काम कर रही हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।